स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का टॉपिक है रक्त प्लेटलेट यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। राइट, देखिए ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो पर्टिकुलरली किस में पाई जाती है? मैमल्स के अंदर। ओके, ये स्तनधारियों में उपस्थित होती है। ओके, नाउ देखिएगा डेट इनको हम पूरी तरीके से सेल्स नहीं मानते हैं, कोशिकाएं नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? बिकॉज दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। वास्तव में ये कोशिकाओं के खंड हैं। ओके, ये कोशिकाओं के क्या है? खंड हैं। राइट, और ये किससे उत्पन्न होते हैं? मेगाकैरियोसाइट से उत्पन्न होते हैं। याद रखो, ये कोशिकाओं के खंड है, संपूर्ण कोशिकाएं नहीं है। राइट, जैसे हम लोग आरबीसी के लिए तो क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। यहां पर हम ब्लड प्लेटलेट्स को पूरी तरीके से सेल नहीं मानते हैं। दे आर कॉल्ड एज सेल फ्रेगमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? कोशिकाओं के खंड कहते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं किससे? मेगाकैरियोसाइट से। अब ये मेगाकैरियोसाइट्स क्या है? तो मेगाकैरियोसाइट जो है वो स्पेशल सेल्स है जो कि अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो के अंदर पाई जाती है। जब इनके अंदर, जब इनसे फ्रेगमेंटेशन होता है तो कुछ फ्रेगमेंट्स अलग होते हैं और उनसे फिर क्या बनती है? ब्लड प्लेटलेट्स बनती है। ओके, अच्छा, ये जो प्लेटलेट नाम दिया गया, प्लेटलेट नेम गिवन बाय, ओके, किसने दिया था? बीजाजीरो करके एक साइंटिस्ट था। बीजाजीरो साइंटिस्ट था, उसने क्या नाम दिया? प्लेटलेट नाम दिया। ओके, और इनकी जो साइज है वो 2 से 4 माइक्रोन है। मतलब ये हुआ कि ये आरबीसी से भी क्या होती है? छोटी होती है। दे आर मोर स्मॉलर देन द आरबीसीज ऑल्सो। अब आ जाते हैं कि इनका काउंट कितना होता है। ठीक है, तो रक्त में नॉर्मली जो इनका काउंट होता है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट होता है। मतलब प्रति घन मिलीमीटर रक्त, यानी कि पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड इनका जो काउंट है वो कितना है? तो पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड इनका जो काउंट है वो 1.5 लाख टू 3.5 लाख है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो किससे? आरबीसी से और डब्ल्यूबीसी से। तो याद रखना 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट प्रति घन मिलीमीटर पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड पाई जाती है। ओके, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये काउंट है? राइट, तो यदि आप अपने शरीर का प्लेटलेट काउंट जानना चाहते हैं तो हम जो सिंपल रेगुलर ब्लड टेस्ट होता है, जिसको कि हम सीबीसी भी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जब किया जाता है, सीबीसी किया जाता है, तो उसमें प्लेटलेट काउंट भी निकाला जा सकता है और ये जाना जा सकता है कि रक्त के अंदर प्लेटलेट की जो मात्रा है वो उपयुक्त है या नहीं है। क्योंकि कई बार जो है वो प्लेटलेट की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और कई बार जो है वो प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये तो हम नॉर्मल प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्ञात रहे। अच्छा, याद रखो, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। राइट, केंद्रक विहीन होती है। ओके, और ये कैसी होती है? कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। राइट, लेकिन याद रखना जब हम इनको अभिरंजित करते हैं, राइट, हर एक को अभिरंजित किया जा सकता है, तो आप अभिरंजित करके जब इसको प्रयोगशाला के अंदर माइक्रोस्कोप्स वगैरह में देखते हैं तो ये गहरे बैंगनी या नीले रंग के डॉट्स के रूप में क्या होती है? दिखाई देती है। मतलब कि व्हेन इट इज एक्चुअली स्टेन्ड, राइट, देन इट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ डार्क पर्पल डॉट्स। ये भी ध्यान रहे। अच्छा, याद रखो, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? राउंड या ओवल, गोल या अंडाकार, बाई कॉन्वेक्स डिस्क लाइक होता है। वापस से बोल दूं, इनका जो शेप होता है वो गोल या अंडाकार द्विउत्तल डिस्क नुमा होता है। ओके, और इनका जो जीवन काल होता है वो 7 से 12 दिन का होता है। यदि आपको किसी किताब के अंदर ऐसे लिखा हो मिले 8 डेज, तो कंफ्यूजन मत करना। ऐसा मानते हैं कि ऑन एन एवरेज, यदि मैं एवरेज निकालूं तो बनने के बाद इनका जो जीवन काल होता है वो 8 दिन का होता है, या हम टेंटेटिव कहेंगे 7 से लेकर 12 दिन तक का। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि ब्लड प्लेटलेट्स का हमारे शरीर के अंदर काम क्या है? तो एक्चुअली ब्लड प्लेटलेट्स का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर वो है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन करना। राइट, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो रक्त का बहना शुरू होता है। तो रक्त शरीर से लॉस ना हो तो क्या होना चाहिए? ब्लड क्लॉटिंग होना चाहिए, रक्त का स्कंदित होना जरूरी है। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। ठीक है ना, और याद रखना ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन की स्रोत है। दे आर द सोर्स ऑफ द थ्रोम्बोप्लास्टिन। और हमको मालूम होना चाहिए कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होती है वो नेसेसरी होती है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए।
आर यू गेटिंग? इसीलिए तो जब भी चोट लगने पर प्लेटलेट्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है, चोट लगने पर जब प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती है तो क्या रिलीज करती है, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। क्या करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त स्कंदन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होती है, जो कि हमारे अंदर ब्लीडिंग को रोकती है। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्लेटलेट का जो काउंट है वो पर क्यूबिक एम एम ब्लड कितना है, 1.5 लाख से 3.5 लाख है। लेकिन ये हरदम ऐसा नहीं रहता है। जैसे कि इमेजिन करो लो प्लेटलेट काउंट, शरीर के अंदर जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है वो कभी जब गिर जाए तो हम लो प्लेटलेट काउंट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। याद रखो क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, ऐसा पाया गया है कि जब कैंसर के ट्रीटमेंट्स वगैरह चलते हैं, कैंसर के जो उपचार चलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रेडियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी वगैरह चलती है, तब भी शरीर के अंदर प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ठीक है, अब किसको माने, कौन से प्लेटलेट काउंट को माने कि वो लो की कैटेगरी में? तो याद रखो यदि कभी कोई पेशेंट अपना सीबीसी करवाता है और सीबीसी करवाने पर यदि शरीर का जो प्लेटलेट काउंट है वो 50,000 से कम आ जाए, 1.5 लाख से 3.5 लाख सामान्य संख्या है, यदि प्लेटलेट काउंट 50,000 से क्या आ जाए? कम आ जाए, तो ये खतरे की घंटी है, शरीर के लिए क्या हो सकती है? घातक हो सकती है। और दवाइयाँ देकर, हालांकि दवाइयाँ देकर इसको क्या किया जा सकता है? फिर से बढ़ाया जा सकता है। कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्लेटलेट काउंट को बढ़ाते हैं, उनको लेकर भी प्लेटलेट काउंट को हम शरीर के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो ये लो की कैटेगरी में आता है। लेकिन कभी कभी प्लेटलेट का काउंट जो है वो 20,000 से भी नीचे चले आता है, और 10,000 से लेकर और 20,000 प्रति क्यूबिक एम एम ब्लड जब यदि प्लेटलेट काउंट हो जाए तो ये शरीर के लिए बहुत बहुत घातक है, राइट? और उस वक्त जब ये काउंट हो जाएगा तो शरीर पर चोट ना भी लगी हो, शरीर पे चोट ना भी लगी हो, तो भी आप क्या करेंगे? आपके अंदर ब्लीडिंग होगी, यू विल बी ब्लीड इवन इफ यू आर नॉट इंजर्ड, और ये शरीर के लिए बहुत घातक हो सकती है, और कुछ चुनिंदा दिनों के अंदर ही व्यक्ति की क्या हो सकती है? मौत हो सकती है, राइट? अब कभी कभी प्लेटलेट काउंट जो है वो हाई भी हो जाता है ना? हाई का मतलब क्या है? मोर देन 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या? 10 लाख, राइट? नॉर्मली तो 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक होते हैं, लेकिन कभी कभी प्लेटलेट काउंट जो है वो 1 मिलियन से भी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो उसको हाई प्लेटलेट काउंट मानते हैं और उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइथीमिया। ये क्या था? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये क्या? थ्रोम्बोसाइथीमिया, या इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें। अब एक बड़ा प्रश्न है कि कई किताबों के अंदर, हम नॉर्मली जब किताबें देखते हैं तो अधिकांश किताबों के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स के ब्रैकेट में आपको थ्रोम्बोसाइट लिखा हुआ मिलेगा, राइट? ब्लड प्लेटलेट्स के ब्रैकेट में क्या मिलेगा? थ्रोम्बोसाइट्स, राइट? थ्रोम्बोसाइट्स लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्तनधारियों के लिए हम कभी भी वर्ड थ्रोम्बोसाइट यूज नहीं करते हैं, हम मैमल्स के लिए कभी भी थ्रोम्बोसाइट वर्ड यूज नहीं करते हैं। ओके, थ्रोम्बोसाइट वास्तव में एक स्पिंडल शेप्ड सेल है। थ्रोम्बोसाइट क्या है? थ्रोम्बोसाइट इज ए स्पिंडल शेप्ड सेल, मतलब कि थ्रोम्बोसाइट एक कैसी है? तर्कुकार क्या है? कोशिका है, तर्कुकार कोशिका है, और जो कि कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है। अब आप देखो कितना बड़ा फर्क है, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, केंद्र विहीन है, जबकि थ्रोम्बोसाइट के अंदर तो न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब साफ है कि हम ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स को इकट्ठा नहीं लिख सकते हैं। तो याद को थ्रोम्बोसाइट जो होती है वो एक तर्कुकार आकार की कोशिका है, जिसमें कि क्या होता है? केंद्रक होता है, और जो केंद्रक होता है वो ओवल या स्फेरिकल होता है, यानी कि अंडाकार या गोलाकार होता है। और याद रखो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है वो किस में मिलती है? नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट्स में मिलती है, मतलब कि कशेरुकियों में तो पाई जाती है, लेकिन मैमल्स नहीं, नॉन मेमेलियन कशेरुकियों में पाई जाती है, मतलब इट इज फाउंड इन नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने, फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है वो वर्टिब्रेट तो है, राइट? फ्रॉग क्या है? वर्टिब्रेट तो है, लेकिन मैमल तो नहीं है ना। तो नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या पाई जाती है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो हम लोग जनरली ये कभी कभी बोल देते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कह देते हैं, तो हाँ कहिए, थ्रोम्बोसाइट्स कहिए, लेकिन जब बात मैमल की आए तो केवल वर्ड क्या यूज करेंगे? ब्लड प्लेटलेट। लेकिन मैमल्स के अलावा दूसरे प्राणी जो होते हैं उनके अंदर तुम वर्ड ब्लड प्लेटलेट यूज नहीं करोगे, और कौन सा यूज करोगे? थ्रोम्बोसाइट वर्ड यूज करोगे। क्लियर है? तो हमारे आज के वीडियो के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन थी
वो पूरी की पूरी ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर थी। इससे पहले भी हम लोगों ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे ज़रूरी यदि कोई चीज़ है तो वो प्लेटलेट है, इनके बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती है। सो थैंक्स अ लॉट। हम लोग नए वीडियोस बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आप लोग घर पर नोट्स मेंटेन कर सकें। थैंक यू।